आइए चर्चा करते हैं। हमारे साथ चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी के ग्रामीण विकास और पंचायती राज, और उनसे पूछते हैं क्योंकि आज बैठक भूमि अधिग्रहण पर थी और उस पर बीजेपी सांसदों ने वॉकआउट किया। चेयरमैन साहब सप्तगिरी इलाका हमारे साथ है। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? स्टैंडिंग कमेटी में जो है बैठक को अर्जन करना पड़ा और मेधा पाटकर को लेके पाकिस्तानी और एंटी नेशनल की बात की बीजेपी सांसदों ने। देखिए, आज हम लोग को जो बैठक था, ये लैंड एक्विजिशन एक्ट जो 2013 का एक्ट है, उसी के बारे में चर्चा था, जिसमें हम लोग ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अधिकारियों को बुलाए थे, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के अधिकारियों को बुलाए थे एंड एनजीओस को बुलाए थे, जो मध्य प्रदेश से, गुजरात से, आपके कर्नाटका से मेधा पाटकर जी थी एंड प्रकाश राज थे एंड आराधना जी थे। बहुत सारे लोग थे जो 10-11 एक्टिविस्ट थे और ये सूची हम लोग जारी भी किए थे स्पीकर ऑफिस को कि हम लोग बुला रहे हैं। जब आज मीटिंग शुरू हुआ, पहले आपने इत्तला दे दी थी कि इत्तला दे दिया था कि ये हैं। एक्टिविस्ट आ रहे हैं। और जब मीटिंग शुरू हुआ तो एक सिंक्रोनाइज वे में जितने भाजपा के सांसद है सब बोलने लगे कि मेधा पाटकर एंटी नेशनल है, 4 राज्यों के विकास बंद कर दिए, सरकार के विरोध में, इसकी बात हम सुनेंगे नहीं। हम बोले कि बात सुनते हैं, जो रिपोर्ट में जाएगा वो तो अलग बात है, वो तो स्पीकर साहब से वेटिंग होके ही जाता है, तो बात सुनते हैं। तो उसके लिए भी वो नाराज थे। तो वो बोले कि मेधा पाटकर को हटा दो, प्रकाश राज को हटा दो, फिर हम दूसरों की सुनेंगे। जिसके लिए हमने बोला कि आप अपना मत दीजिए, आपके डिसीजन दीजिए, लेकिन उनकी सुनना ज़रूरी है। ज़मीन अधिग्रहण जो एक्ट है 2013 का, सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन इस एक्ट को हो रहा है, कोई ज़मीनी स्तर पर नहीं हो रहा है, लागू नहीं हो रहा है। हम लक्षद्वीप गए, अंडमान निकोबार गए, जहाँ भी जाते ये होते हैं, तो सबकी बात सुनने में क्या डर है। एंड ये पूरा माने ही नहीं एंड ये वॉकआउट कर गए, जिसके कारण हमें कोरम पूरा नहीं हो पाया, हमें ये मीटिंग को स्थगित करना पड़ा। एंड हमारा वही मुद्दा है कि डर किस बात का है, बात सुने। ज़मीन अधिग्रहण एक्ट बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करें। मेरा पाटकर एंटी नेशनल तो मुझे नहीं लगता है, वो है डिस्प्लेसमेंट लोगों के साथ है, गरीबों के साथ है। हम जब सरकार में थे हमारे भी विरोध था, भाजपा वैसे उनका एजेंडा नहीं है कि सरकार के विरोध करे, उनका एजेंडा है लोगों के साथ खड़े रहने का। क्या इस तरह की भी बात की गई कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आप बुला लेते, इससे अच्छा? इस तरह की बात कही किसी एमपी ने? ये तो पाकिस्तान वो वही बोलना चाहते थे कि मेधा पाटकर को क्यों बुलाया, उनके वो वही नाराज थे, इसके लिए वो बॉयकॉट किए। एंड ये दुख की बात है। एंड कोरम गिर गया, बताया जा रहा है कि तमाम अधिकारियों ने भी कहा, वॉकआउट किया कि कोरम नहीं है पूरा। हाँ, तो सारे एमपीज जब बॉयकॉट करेंगे तो कोरम गिर जाता है, तो अधिकारी लोग भी उठ के जाने लगे, तो हमें कैंसिल करना, पोस्टपोन करना पड़ा मीटिंग को। ये रूल्स एंड प्रोसीजर के अनुसार है कि अगर कोरम नहीं होता तो मीटिंग नहीं कर पाते। हमारा मेन मुद्दा ये है कि डर किस बात, मेधा पाटकर से डर किस बात, क्योंकि बात सुनने में प्रॉब्लम क्या है। अब जो भी प्रोसीजरल रूल है वो फॉलो करते हैं एंड कोरम नहीं है तो मीटिंग नहीं की हम लोग, बट अपनी चैम्बर में उनकी बात सुनी है एंड ये बात आगे भी रखेंगे। क्या आप ये प्रोटेस्ट आगे रखेंगे कि भाई, आपको लगता है क्या आरोप ये है कि सैबोटाज करने की कोशिश हो रही है बैठकों को बीजेपी द्वारा? आज पहली बार हुआ है जो मेरे स्टैंडिंग कमेटी में, तो आज सरप्राइज भी था कि अचानक से कैसे हो गया। अगर नहीं बुलाना है तो अब लिखित में हमें लिख के दे दो कि इस सदस्य को मत बुलाओ, ये एंटी नेशनल, ये पाकिस्तानी, आप बता दो। हम नहीं बुलाते उनको, अब बुलाए इतने दूर से है डिपोज करने के लिए, आप ऐसे मना तो नहीं कर सकते हो कि नहीं हम सुनेंगे नहीं, बॉयकॉट करके जाओ। कोई कारण भी नहीं था, खाली हम उनकी बात सुनने के लिए बुलाए थे, कोई कारण भी नहीं था। तो ये घटना घटी है जो मैं स्पीकर साहब के संज्ञान में भी लिखे होंगे, ऐसा हुआ है। एंड आशा करता हूँ कि उनका जो भी प्रोटेक्शन हमें मिले एंड ये कमेटी कैसे सुचारित भाव से चला पाए, उसके लिए उनको सहयोग भी मिले। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे चेयरमैन अपनी बात रखते हुए। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।